अब तो 4 फुट पानी है, पहले तो बहुत ज्यादा पानी था 3 महीने पहले। तो हम तो गलती करके पहला भी जाते हमारा तो बहुत बढ़िया काम हो जाता। और कोई संस्था को नहीं आई हो, महाराज रामपाल आया हिस्सा के जरूरत पड़ी इसने के ये पानी चढ़ जाती की मैं देखा हो। अच्छा गुरु जी के चरणों में एक अर्जी लगाई और आज आपने देखा है हमारा गांव में भरपूर मात्रा में जितनी हमने आवश्यकता थी लगभग वो पाइप और पूरी सामग्री हमारे गांव में पहुंच चुकी है। हाँ तो पानी हम पीने का पानी नहीं, नहाने का पानी नहीं, ये बाहर काट देंगे ना बढ़िया पानी हो जाएगा फिर हमारा। महकमा है वहाँ तो देखो जी हर चीज रिटर्न में चलती है जी, तो उनके पास जितना जो कुछ था उन्होंने उपलब्ध करवाया जी। विधायक जी ने भी मतलब काफी मदद की, लेकिन उससे हमारा ये कंट्रोल में नहीं हो पाया। गुरु जी भगवान हैं और गुरु जी अपने बालका दुखी नहीं देखना चाहते। वह तो एक चीज मांगे दो देंगे। गुरु और सतगुरु में बहुत अंतर होता है। तो ये इस रामपाल महाराज के बारे में क्या कहोगे? रामपाल का धन्यवाद करांगे, हमारा फसल बचाओगा, नहीं बुआओगा। धन्यवाद करांगे जी उसका, रामपाल का तय दिल से। 4-5 साल हो गए हमारे तो ना तो गेहूं बूंदे और ना धान होंदे, कदे दाना हो गया कदे कोई नहीं होया। ये सतगुरु ने एक ही हमारे को आदेश दे रखा है कि भाई पानी गांव से निकलना चाहिए और फसल की बिजाई होनी चाहिए। उनको सामान जितना भी चाहिए, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, कोई मनाही नहीं है। ग्रामीण हमारे साथ मौजूद है, बातचीत कर लेते हैं जी। पाइप पहुंच चुके हैं लगभग 11,000 फीट आपके एरिया में। हाँ जी, रामपाल साहब का बहुत बहुत धन्यवाद जी। पाइप पहुंच गई जी। अच्छा हाँ जी। कितना फायदा होगा इन पाइपों से? पाइप तनु से बढ़िया फायदा होगा, गेहूं को नहीं बेचे जी। अच्छा हाँ, ये पानी पुनी लग जाए गेहूं बेचेंगे। हाँ जी, बहुत बढ़िया। चलिए और ग्रामीणों से भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं, उनका क्या कहना है। जी नमस्कार। हाँ जी, आपके गांव में भी पहले सरकारों ने क्या कुछ मदद की है या नहीं की अब तक? कुछ नहीं करी जी, सरकार ने कोई मदद नहीं करी। अच्छा बस ने भाई और न करी मदद। अच्छा तो कोई और संस्था आगे आई है, जैसे रामपाल जी की संस्था आई, ऐसे कोई संस्था नहीं? तो रामपाल महाराज जी ने जो 11,000 फीट जो पाइप भेजे हैं, 3 मोटर भेजी है, क्या लगता है किधर? बहुत बढ़िया करे, धन्यवाद हो इसका, बहुत बढ़िया। तो इससे कितना फायदा होगा आम लोगों को? पानी उतर जाएगा गाँव का। कितने एकड़ में फैला होगा? सारे फैले आज गाँव का चुकता पानी है चारों तरफ। तो कितने टाइम से ऐसे पानी फैलने हुए? देख लो जी, बारिश होते ना, ये जो 8वां 9वां 10वां महीना 3 महीने सरकार ने कराया था भाई। उन्होंने भेजे थे पाइप कि मैं तीसरे तो लानी है थे कि मैं इसे करनी है थे। पार नहीं पड़ी सरकारें तो पार नहीं पड़ी, लेकिन कोई संस्था तो आगे आई, वह जो है वो रामपाल महाराज की संस्था जो यहाँ पर आई है। और ग्रामीणों से बातचीत कर लेते हैं। राम राम। हमारे गांव में भी जो पाइप हुई पाए हैं, क्या कहोगे इसको लेके? बहुत बढ़िया काम है, बढ़िया काम। सरकार को तो निकलिया को नहीं। 8 इंची पाइप लाइन है, पानी 2 इंची फेंका करता। उन्होंने बोला था 45 घंटे हम काट देंगे, 60 दिन में कौन निकला पानी? अब शायद निकल जाएगा सब पानी। तो अब रामपाल महाराज पे कितना भरोसा है जो अभी उनकी संस्था आई? 100% भरोसा है। जब इतना सामान लेके आए 100 का 100 पानी निकलेगा। इससे पहले कोई संस्था ऐसे आगे ना कोई नहीं आई, कोई संस्था नहीं। क्या कहो कि क्यों भेजे, कि फायदा होगा को नहीं का? फायदा होगा। अच्छा हाँ तो पानी हम पीने का पानी नहीं, नहाने का पानी नहीं, ये बाहर काट देंगे ना बढ़िया पानी हो जाएगा फिर हमारा। कितना दिन परेशान चल रहे थे तुम पानी की समस्या? पानी तो 4-5 साल हो गए हम तो खेत में। अच्छा और 4-5 साल गेहूं बीज दी नहीं, धान का तो कोई 1 किलो सारे भरे पड़े हैं, का तो कुछ भी नहीं खेत में। अच्छा हाँ। तो अब तक कोई सरकार ने कोई कार्रवाई लिखी रही कि आपकी मदद करी? कोई कार्रवाई को नहीं भाई, कोई मदद नहीं करी। ये बिछाए थे उल्टे ले गए। अच्छा ठाए थे उल्टे ले गए, ये पड़े। अच्छा ये गिरे थे, एक बार उल्टे ले गए सरकार की तरफ से। तो ये और कोई संस्था को नहीं आई हो, महाराज रामपाल आया हिस्सा के जरूरत पड़ी इसने के? ये पानी चढ़ जाती की मैं देखा हो। अच्छा सब की में पानी नहाने का नहीं, पीने का नहीं, क्या करा? तो इस रामपाल महाराज के बारे में क्या कहोगे? रामपाल का धन्यवाद करांगे, हमारा फसल बचाओगा, नहीं बुआओगा। तुम क्या कहोगे रामपाल जी के बारे में? धन्यवाद करांगे जी उसका, रामपाल का तय दिल से। 4-5 साल हो गए हमारे तो ना तो गेहूं बूंदे और ना धान होंदे, कदे दाना हो गया कदे कोई नहीं होया। और चलो इनका धन्यवाद करा। पीने का पानी भी कोई नहीं, रामायण में तो नहाने का भी कोई नहीं, वाटर बॉक्स भी पानी का भरिया है। वो कि मैं तो तार गिर की में पड़े यार, खेत का तो ले सरकार भी खेत की तरफ तो लखाइए को नहीं, उन तो बस्ती का तो थोड़ा बहुत तारिया है। हम इनका धन्यवाद करा। हमारा बेटा एक सारा काम हो रहा है।
अटकी बच्चा है वो अटकी फिर चढ़ गया। तब क्या कहोगे? धन्यवाद करांगे, हमारी सुनवाई करी है, हमारा पानी तारस है। और कोई संस्था ने करी सुनवाई? धन्यवाद करांगे भाई, हमारा सारा सुविधा काम कर दे। कुछ को नहीं होता, 5-6 साल हो गए। और कहते बाजरा बुजरा कुछ को नहीं, धान्य को नहीं होते। रामायण गांव के सरपंच हमारे साथ मौजूद हैं अनिल टोनी जी। बातचीत कर लेते हैं इनसे, कितने महीनों से पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। सरकारें जो हैं वो मदद नहीं कर पाई, कुछ की लेकिन ऊँट के मुंह में जीरा जैसी। बातचीत कर लेते हैं इनसे। जी सर, कितने एकड़ में पानी भरा हुआ है और कितने समय से ऐसे हालात हैं? 400 से 500 एकड़ के बीच पानी भरा हुआ है जी। और जो कुछ बच गए थे वो अब फिलहाल जो 3 दिन पहले बारिश हुई है इसमें बिल्कुल नष्ट हो गया जी, कुछ नहीं बचा जी गांव में, खेतों में तो। अच्छा, हाँ तो जी। हर बार ऐसा ही होता है जब भी फसलों में इस तरह से कोई पानी आना या बाढ़ के हालात? और कई सालों से मैंने सुना फसलें भी अच्छे से नहीं हो रही। हाँ बिल्कुल नहीं हो रही जी। एक फसल तो धान वाली तो होती नहीं जी, फिर क्या है 2-3 महीने मतलब पानी भरा रहता है, तो फिर कणक की बिजाई है, सरसों की बिजाई है, वो भी नहीं हो पाती जी। हाँ जी। ऐसे में आपने मदद के लिए लगातार कोशिशें की होंगी, किस तरह से कोशिशें की, कहाँ कहाँ कोशिश की और कोई फायदा हुआ नहीं हुआ? कोशिशें की जी, देखो महकमा है वहाँ तो देखो जी हर चीज़ रिटर्न में चलती है जी। तो उनके पास जितना जो कुछ था उन्होंने उपलब्ध करवाया जी। विधायक जी ने भी मतलब काफ़ी मदद की, लेकिन उससे हमारा ये कंट्रोल में नहीं हो पाया जी, क्योंकि अब की बार बारिश बहुत तेज़, बहुत ज़्यादा हुई, बहुत ज़्यादा बारिश अब की बार तो बहुत घनी बारिश हुई है जी। तो इसलिए जो महकमा की तरफ से जो हमें सामग्री मिली थी उससे हमारा पानी नहीं निकल पाया जी। और करीब 1 हफ्ता पहले हमें पता चला, फ़ोन आया वहाँ से, सर्वे किया बरवाड़ा आश्रम से, तो उन्होंने बोला भाई अपने पाइपों की व्यवस्था चाहिए है, तो पाइप चाहिए है तो वहाँ मतलब आपने एक अर्जी लगानी है गुरु रामपाल महाराज जी के चरणों में। और हमने पिछले मंगलवार को करीब 30 तारीख को हमने गुरु जी के चरणों में एक अर्जी लगाई। और आज आपने देखा है हमारा गांव में भरपूर मात्रा में जितनी हमने आवश्यकता थी लगभग वो पाइप और पूरी सामग्री हमारे गांव में पहुंच चुकी है जी। कितने फीट पाइप पहुंचा है, कितनी मोटरें पहुंची है और क्या ये इससे पानी निकल जाएगा अनुमान है? ये है जी 11,000 फुट पाइप हैं और 3 मोटर हैं 15 HP की, और इनसे लगभग हमारा काम पूर्ण रूप से चल जाएगा। भाई हांसी क्षेत्र में मौजूद हूँ। हांसी विधानसभा क्षेत्र रामायण गांव है, जहां पर काफ़ी दिनों से कहें कि पानी की निकासी नहीं हो पा रही। ऐसे में ग्रामीण परेशान है, लगातार हर दरवाजे पर जा चुके हैं, विधायक के पास जा चुके हैं और विधायक सरकारों पे जा चुके हैं, लेकिन सरकार जो है यहाँ पर कई एकड़ में जहाँ पानी भरा हुआ है वहाँ पानी की निकासी नहीं करवा पाई है। लगभग 400 एकड़ में यहाँ पर जल भरा हुआ है। ऐसे में बहुत सी लोगों से इन्होंने संपर्क किया लेकिन कुछ नहीं हो पाया। ऐसे में एक संस्था जो सामने आई है वो संत रामपाल की संस्था है, जो उनके अनुयायी सामने आए और एक बार में एक पत्र पर उन्हें पत्राचार किया और उसके माध्यम से वो यहाँ पर पहुँचे। एक बार बातचीत कर लेते हैं। और यहाँ पर 11,000 फीट जो है पाइप इन्होंने दिए हैं और कई मोटरें जो है वो इन्होंने दी है। बातचीत कर लेते हैं इनसे। जी नमस्कार। सच्चाई जी। ये बताइए, सरकारें जो है वो काम नहीं कर पाई, वो काम आप लोगों ने शुरू कर दिया है और 11,000 फीट पाइप आप लोग दे रहे हैं। सरकार ने जिस तरीके से यहाँ के विधायक है उन्होंने भी थोड़ी सी दी, लोग कहते हैं कि ऊँट के मुंह में जीरे वाली बात उन्होंने कर दी, उनसे संतुष्ट नहीं है, क्या कहेंगे? सच्चाई जी। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। देखिए, जो हमने सरकार तक कोई मतलब नहीं है, गुरुजिया ने मानवता तक मतलब है। गुरुजिया ने जो गुरुजिया ने इन लोगों को जो सुख देना है ना, ये डूबे पड़े थे, इनके गांव जाकर बाढ़ पीड़ित जितना भी एरिया है गुरुजिया ने तय दिल तक इनकी सेवा करी है। इब हम सरकार के लिए वो करने लग जाए। सरकार अपना काम कर रही है, गुरुजिया ने अपना काम कराया है। जो मानवता की भलाई का काम है ना वो गुरुजी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। मैंने अभी सरपंच साहब से बातचीत की तो उन्होंने कहा था कि भाई मैं हर जगह गए, हमने लिखा, अधिकारियों को भी कहा, लेकिन संस्थाओं को भी कहा, और भी संस्थाएं हैं शहर में और उनको भी कहा, लेकिन वहाँ से हमें कोई मदद नहीं मिली। लेकिन जैसे मुझे रामपाल जी के डेरे के बारे में पता लगा, बरवाला में पहुँचा, वहाँ पर हमने लिखित में दिया और 5-7 दिन में तो ये सामान ही लेके आ गए। बोले जी सारा का सामान, पाइप मोटर सारी लेके आ गए। बोले जी ये जितना मर्जी लो और जरूरत पड़े तो और बता देना। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। गुरुजी भगवान हैं और गुरुजी अपने बड़का दुखी नहीं देखना चाहते। वह तो एक चीज मांगे दो देंगे। आगे भाई इनका पानी लकड़ा और इनका आगे सुख हो, इन्हें न्यू महसूस हो कि भाई
उद्धार के लिए यो आड़ जो संत आ रहे हैं, इनमें पहचान भी तो करवानी है गुरुजन ने। ये दुनिया में गुरु और सतगुरु में बहुत अंतर होता है। जो ये सतगुरु आ रहे हैं ना, ये पूर्ण परमात्मा है। ये पहचान करवाएंगे इन मायात को, मतलब ना ही यह जो सृष्टि है ना, यह भगवान की रची ओर है, कबीर भगवान की, और वे फिर इस धरती पे विराजमान है। तो उसने तो ये सभी लोग और ये जितनी आत्माएं हैं सभी उसी की हैं, और ये बिछड़ रही है, पहचान नहीं पाती। पहचान के लिए ये सारा कार्यक्रम हो रहा है। उन इनका उद्धार करता ही आ रहा है। ये तो रुंगे में दे रहा है क्या सारा सौदा। चलिए, बहुत अपनी एक भावुक बात इन्होंने कही कि भाई महाराज जी से जुड़ करके और उनकी बातें आप सुनेंगे तो वो चीज़ें समझ में भी आने वाली हैं। इनसे बातचीत कर लेते हैं। ये बताइए कि अब जिस तरीके से आप लगातार लोगों से मिल रहे हैं, और अभी हमने बहुत सी महिलाओं से भी बातचीत की, तो उनका कहना था कि हम तो बिल्कुल वीरान हो रहे थे, बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहे थे, और सारा किमी करके देख लिया, पीण तयेंगे पानी के टोटे हो रहे थे। तो बोले, उन्होंने धन्यवाद किया महाराज जी का। क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, अच्छी बात है, आप जी ने हमारी बहन हैं जो यहाँ पे महिलाएं जी, उनसे बात की, उन्होंने अपनी अंतरात्मा की बात आपके सामने रखी। अब पीने का भी टोटा हो गया था पानी का, और ये भगवान हैं, ये आत्मा की पुकार को सुनते हैं। आज इस गांव की जितनी भी आत्माएं हैं उन्होंने भगवान को पुकारा और उनकी आवाज़ परमात्मा तक पहुंची। माध्यम बने सरपंच जी ने जो लेटर हेड दिया वो, और वकीलों के माध्यम से वो प्रार्थना गुरुजों के चरणों तक पहुंची। भगवान ने उनकी आत्मा की पुकार सुनी और आज आदेश दिए कमेटी को, भाई ये सामान जल्दी से जल्दी वहाँ पहुँच दे के आओ, मेरे बच्चे वहाँ पे परेशान हैं।